5-2 दिवस। नारायण सुर्वे 1926 ते 2010। प्रथित्यश कवी ऐसा गामी ब्रह्मा माझे विद्यापीठ जाहीरनामा सनद नव्या माणसाचे आगमन इत्यादी कविता संग्रह प्रसिद्ध आहेत। स्वतःच्या प्रकृतीशी जुणारी, निवेदनात्मक, संवादाचा वापर प्रभावीपणे करणारी, बोली भाषेशी जवळीक असणारी, गद्याच्या अंगाने जाणारी विशिष्ट शैली सुर्वे यांनी निर्माण केली। कामगार जीवनाची सुखदुःख हे त्यांच्या काव्यलेखनाच्या प्रेरणास्थानी असतात। माणसावरील अपार श्रद्धेतून त्यांची कविता साकारली आहे। या कवितेतून 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 खात गेले असे जीवनाचे वास्तव चित्र रेखाटताना भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली असे भीषण जीवन सत्य कवीने मांडले आहे। पण हे सत्य मांडताना जगाच्या या शाळेत दुःख पचवून जगण्याची शिकवण आपल्याला मिळाल्याचे ते सूचित करतात। परिचय। नारायण गंगाराम सुर्वे 1926 से 2010। प्रसिद्ध कवि सुर्वे की कविता उनके जीवन और दुखों के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि वे श्रमिकों के जीवन को करीब से अनुभव करते हैं। मनुष्य के प्रति उनकी अटूट आस्था उनकी कविताओं में देखी जा सकती है। उनकी कविता में एक गद्य शैली है जो उनकी स्वयं की प्रकृति से मेल खाती है, संचार का प्रभावी ढंग से उपयोग करती है, बोली से निकटता से संबंधित है और गद्य की तरह महसूस करती है। कवि नारायण सुर्वे द्वारा लिखित कविता 2 दिवस उनके कविता संग्रह आयसागा में ब्रह्मा से ली गई है। इंतजार 2 दिन का था। 2 दुखी श्रमिकों के जीवन की वास्तविकताओं का चित्रण करते हुए कवि ने यह स्पष्ट किया है कि उन्हें इस दुनिया के स्कूल में रहने की एक नई आशा मिली है। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 खात गेले। हिशोब करतो आहे किती राहिलेत डोईवर उन्हाळे। शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली। भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली। कवि बता रहा है, जीवन के कुछ दिन प्रतीक्षा में बीते, जबकि कुछ दिन गरीबी और दुख में बीते। मैं गिन रहा हूं कि मेरे सिर में कितने और ग्रीष्मकाल बचे हैं, यानी मैं यह गणना कर रहा हूं कि हमें कितनी अधिक कठिनाइयों, संकटों, कठिनाइयों से गुजरना होगा। आसमान में चांद सैकड़ों बार उगा, तारे उठे और खुश धुंधली रातें आईं, लेकिन उनका पूरा जीवन रोटी के चांद की तलाश में बर्बाद हो गया। दुनिया में कहीं और चांद उग रहा था, सुंदरता खिल रही थी, लेकिन मेरा पूरा जीवन अपनी दैनिक भूख को संतुष्ट करने के लिए खाने के कठिन परिश्रम में बीता। हे हात माझे सर्वस्व, दारिद्र्याकडे गहाणच राहिले। कधी माना उंचावलेले, कधी कलम झालेले पाहिले। हर घडी अश्रू वाविले नाहीत, पण असेही क्षण आले, तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन सहायास धावून आल। कवि बता रहा है, ये मेरे हाथ हैं जिनके पास सब कुछ है, नवीनता की शक्ति है, कविता की शक्ति है। उन्हें हमेशा के लिए गरीबी का सामना करना पड़ा, उन्हें संघर्ष करना पड़ा। कभी कभी इन्हीं हाथों ने मुझे कड़ी गर्दन के साथ जीने की ताकत दी थी। नवोन्मेष के कारण गर्दन उठाई गई थी और कभी कभी उन्हीं हाथों को उभारा जाता था, यानी उन्हें नए सिरे से रोका जाता था। उन्होंने अपनी स्वयं की रचनात्मक क्षमता को उपेक्षित देखा। मैंने अपने गालों पर आंसू कभी नहीं सुखाए, लेकिन मैंने विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष किया, लेकिन फिर भी ऐसे क्षण थे जब ये आंसू दोस्त बन गए और मेरी सहायता के लिए आए। वह था जिसने कठिन से कठिन रास्ते पर मेरी मदद की। इसने मेरे दुखों, असहायता को जन्म दिया और मुझे नई आशा, जिद के साथ फिर से उभरने की ताकत दी। दुनियेचा विचार हर घडी केला, अगा जगमय झालो। दुःख खपेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे, यात शाळेत शिकलो।
झोत भट्टीत शेकावे पोलाद तसे आयुष्य छान शेकले. 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले. कवि बता रहा है, मैंने हमेशा दुनिया के बारे में सोचा. हम इस दुनिया में रहते थे. नकारात्मक अनुभवों के बावजूद मैं उसी दुनिया में डूबा रहा. जीवन की पाठशाला में हमने सीखा कि दुख कैसे सहें, दुख को कैसे दूर किया जाए और नए सिरे से जिया जाए. जैसे स्टील का उपयोग भट्टी में एक विशाल तापमान पर जलने से नवीकरण के लिए किया जाता है, उसी तरह मेरा जीवन जीवन की कठिनाइयों, दुखों और अनुभवों की भट्टी में झुलस गया. जिस तरह हीटिंग स्टील की गुणवत्ता और उपयोगिता को बढ़ाता है, उसी तरह मेरी ताकत भी. इस प्रकार मेरे जीवन के कुछ दिन रोटी के लिए संघर्ष करने, खुशी की प्रतीक्षा करने और कुछ दिन दुख, गरीबी का